नमस्कार, स्वागत है आपका जनगणमन 24/7 पर, जो कि मेरा यूट्यूब चैनल है। आप उसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। महाराष्ट्र के चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं और आज बीजेपी आज रविवार के दिन आज ऐसा लग रहा है कि बाला साहब ठाकरे को बीजेपी ने याद करना शुरू कर दिया है, क्योंकि उसको लगता है कि छत्रपति शिवाजी का नाम जो ले रहे थे, वो शिवाजी का काम नाम अब उसके काम नहीं आएगा। इसलिए अब बाला साहब ठाकरे का नाम बीजेपी लेने लगी है। अब राज्य में जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और वो बाला साहब का नाम लेकर इमोशनल अपील बीजेपी किस तरीके से कर रही है। आज केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने उद्धव ठाकरे पर एक तीखा हमला बोला और कहा कि कांग्रेस का साथ देने का आरोप लगाया कि भाई कांग्रेस का साथ दे रहे हैं उद्धव ठाकरे, और जिसके नेताओं ने बाला साहब ठाकरे और सावरकर का अपमान किया है। शाह की ये जो टिप्पणी थी, भाजपा का घोषणा पत्र यानी कि संकल्प का पत्र जारी करते हुए आज रविवार को अमित शाह ने ये बात बोली है। और अभी यही अगर आप चीज देखें तो 2 दिन पहले मोदी जी ने भी कुछ इसी तरीके की बात की थी। उन्होंने कहा था कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से बाला साहब ठाकरे और सावरकर की तारीफ करवा कर दिखा दे तो हम जान जाएं। और आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उसी नैरेटिव को आगे बढ़ाया है। तो सवाल ये है कि बाला साहब ठाकरे को बीजेपी अब क्यों इतना याद करने लगी है। इस समय हमारे साथ उद्धव ठाकरे शिवसेना के प्रवक्ता और नेता किशोर तिवारी जी जुड़ रहे हैं। किशोर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनगणमन 24/7 पर। और जो पहला सवाल है सर आपसे, वो यही है कि किशोर जो अमित शाह, वो आप पहले मोदी जी ने ये बात कही और अब अमित शाह ने आज उस बात को दोहराया है, और अब बाला साहब ठाकरे के नाम पर इमोशनल अपील में क्यों लग गई है बीजेपी जी। क्या है कि महाराष्ट्र के जनता को बहुत नागवार गुजरा है कि उनके बच्चा जब महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने के बाद उसको तन मन धन से उन्होंने उसके पीठ पे छुरा घोंच के उसकी सत्ता से उसको पदच्युत कर दिया। अब इनका एक नैरेटिव था कि कांग्रेस जो पॉलिटिकल पार्टी है कॉन्स्टिट्यूशनली, और कांग्रेस ने जब इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा जी ने, तो मेरे ख्याल से बाला साहेब ठाकरे का अकेले नेता थे जिन्होंने उनको खुला सपोर्ट किया था। और राजनीति में ऐसा होता है। जैसे बीजेपी महबूबा मुफ्ती के साथ गई, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुस्लिम लीग के साथ गए थे, और पॉलिटिकली महाराष्ट्र में अभी ये कंपल्शन है कि बीजेपी एक आक्रांता की स्वरूप में आ चुकी है। बीजेपी के यहाँ के नेता नितिन गडकरी हो या फिर गोपीनाथ मुंडे हो या प्रमोद महाजन हो, इनका जमाना नहीं रहा। अभी जो लोग हैं वो लोग पूरे के पूरे अमित शाह अपनी उंगलियों से नचाते हैं, और एक नैरेटिव उन्होंने रचा है कि कभी तो भी किसी तो भी इलेक्शन रैली में बाला साहब ने कहा था तो उसको ही बजाते रहते हैं। तो बाला साहब ने बहुत कुछ कहा था लेकिन वो बजाते ही नहीं। बाला साहब के परम मित्रों में वसंतराव नाईक से लेकर विलासराव देशमुख भी थे, गोपीनाथ मुंडे भी थे। और अगर अगर उद्धव जी का कांग्रेस से साथ जाना यह नागवार गुजरता था, तो जो महाराष्ट्र जहां पर कांग्रेस का सुपड़ा साहब हो गया था, वहां कांग्रेस के 14 सांसद कैसे चुन के आते। दूसरी एक बात की, फिर उद्धव ठाकरे को तो कोई चुनता ही नहीं ना, उनको भी 9 सीटें मिली, और उनके 4 सांसद यह चुनाव चिन्ह के गड़बड़ से कहीं इलेक्शन कमीशन की कृपा से हार गए, तो कोई बात हुई। आज सबसे ज्यादा टक्कर, खुली टक्कर, यह मोदी और शाह के जो तानाशाही है उसके खिलाफ खुली टक्कर एक तो राहुल गांधी ले रहे हैं, दूसरे उद्धव ठाकरे ले रहे हैं। और उद्धव ठाकरे का विरोध करने की एक बात है। उद्धव ठाकरे अगर जिस तरीके से उद्धव ठाकरे ने उनकी बीमारी में 20 दिन चले गए,
लेकिन जब वो बाहर आए तो अभी उन्होंने मराठवाड़ा और विदर्भ में जो सभाएं ली और जो इनकी पोल खोल की, तो ये घबरा गए हैं। इन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा के देखा, तो उसकी हवा अजीत पवार ने निकाली। हाँ, ऐसा वो उसका इम्पैक्ट खत्म हो गया। तो क्या बोले फिर, एक है तो सेफ है। तो अभी एक है तो सेफ है भी फेल हो गया। तो लोग ही बोल रहे हम एक है और सेफ होना चाहते हैं। तो अब इनके पास कोई कोई नारा भी तो नहीं रहा। मैं नहीं, इसलिए तो बोल रहा आपको हूँ। क्या लगता है कि क्या बाला साहब ठाकरे के नाम पर बीजेपी में चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या फिर अमित शाह हो, वो केवल और केवल ढोंग कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे के नाम पर इस समय? अरे बाला साहब ठाकरे वगैरह की क्या श्रद्धा है इनकी, कोई बात नहीं है। प्रबोधनकार ठाकरे और बाला साहेब ठाकरे की इनकी कंबाइन जो फिलॉसफी थी, उसको लेके चल रहे हैं। अरे अगर हम अगर हम कांग्रेस के साथ जाते हैं तो क्या हम हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थोड़ी छोड़ देते? राइट विंग हिंदू पार्टी है, पर राइट विंग हिंदू पार्टी है, उसने रात दिन मुसलमानों का विरोध करना ये कहीं पे नहीं है। ना अटल जी ने कभी उसको अलाउ किया और लाल कृष्ण आडवाणी ने भी नहीं किया। मैं इनके साथ काम किया वाला हूं, मुझे सब मालूम है। और ये जो फिलॉसफी है कि मुसलमान क्या उनको आक्रांता कहते, फिर ये क्या घुसपैठियां कहते, बच्चे पैदा करने वाले कहते, चुन के आएंगे तो आपकी भैंस ले जाएंगे, तोटी ले जाएंगे, ये सब घिनौनी बातें महाराष्ट्र में बिल्कुल नहीं चलती। नहीं, लेकिन और जो मैं मोदी कह रहे थे कि अरे आप राहुल गांधी से आप सावरकर और बाला साहब ठाकरे की तारीफ करवा के दिखवा दें तो हम मान लेंगे आपको, इस तरीके की बातें उन्होंने कही थी। 2 दिन पहले ही मोदी जी ने कहा था कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस से बाला साहब ठाकरे और सावरकर की तारीफ करवा कर दिखा दे, और फिर आज अमित शाह ने भी फिर से वही चीज की है। तो आज ये सवाल ये उठता है कि बाला साहब ठाकरे के नाम पर इतनी इमोशनल अपील क्यों कर रही है और क्यों करना पड़ रहा है बीजेपी को? जी। पराजय की हताशा से ऐसे सवाल उठ रहे हैं। जिस जिस स्वतंत्र वीर सावरकर की प्रशंसा महात्मा गांधी जी ने की, जवाहरलाल नेहरू ने की, इंदिरा गांधी जी ने की, राजीव गांधी जी ने की, और राहुल गांधी को हमने समझा दिया है। और राहुल गांधी ने भी, जो उनके पास ये एनजीओ वाले होते हैं ना, सिविल सोसाइटी के लोग, हाँ, वो अब उनकी जिंदगी गई इसी विवाद में कि उन्होंने माफी मांगी नहीं मांगी। हाँ, तो जब जब स्वतंत्र वीर सावरकर और सनातन धर्म, इस पर बेतुकी बातें करने वाले लोगों को हमने बार बार समझा दिया, लेकिन इससे महाराष्ट्र के कोर इश्यूज थोड़ी जाते हैं। महाराष्ट्र पे अडानी के का आक्रमण, पूरे प्रोजेक्ट, पूरे बंदरगाह, पूरी जमीन उसको देना, हमारे प्रोजेक्ट देखो कैसा था कि ये लोग वसुदेव कुटुंब बोलते थे, अब ये गुजुदेव कुटुंबे आ गए हैं। और एक अलग ही बात है, इतना भ्रष्टाचार कभी हुआ नहीं, इस प्रकार का विकास कभी हुआ नहीं। जो महाराष्ट्र पे केवल 40,000 करोड़ कर्जा था, वो 8,80,000 करोड़ हो गया। और लूट मची है और लूटा जा रहा है। भारत में भी ऐसा ही हुआ। हाँ, पूरे भारत पे 1.5 लाख करोड़ का कर्जा था, अब 160 लाख करोड़ का कर्जा करके बैठ गए। इनके नहीं, लेकिन इनका ये अजीब-सी दुविधा सी है बीजेपी की। क्या ये बीजेपी की सबसे बड़ी मुश्किल नहीं है महाराष्ट्र में कि जिस बाला साहब ठाकरे की पार्टी को उन्होंने तोड़ा, उसके 2 टुकड़े कर दिए, आज उन्हीं के नाम पर बीजेपी अगर वोट मांग रही है और उन्हीं के नाम पर इमोशनल अपील कर रही है, ये सोचकर कि भई बीजेपी को लोग वोट दे देंगे, तो फिर बीजेपी किस भुलावे में है सर? जी। नहीं नहीं, देखो बीजेपी, अजीत पवार, इन्होंने बहुत बड़े प्रोफेशनल हायर कर इन्होंने ग्राउंड रिपोर्ट लिया है। तो पिछले भी चुनाव में उद्धव ठाकरे यह स्टार प्रचारक थे। कांग्रेस की सीटें, एनसीपी की सीटें, उनके प्रचार से आई। अभी वो अभी यशोमती ठाकुर जो कांग्रेस के तरफ से सीएम कैंडिडेट है, उसके प्रचार को थे, तो वो बच्ची बोलने लगी
कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे रहना चाहिए। कल 11 बजे उद्धव ठाकरे जो कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे और वो भी सीएम के उम्मीदवार है, माणिकराव ठाकरे, इनके प्रचार के लिए आ रहे हैं। एक उद्धव ठाकरे ही ऐसे नेता है जिसकी डिमांड महाराष्ट्र में सब तरफ है। तो मैं आपको बता रहा हूं, उद्धव ठाकरे की क्रेडिबिलिटी को पे क्वेश्चन करना यह बीजेपी की मजबूरी है और हमने तो जनता के विवेक पे छोड़ दिया है। ऐसा कोई नेता नहीं है जो स्पष्ट कहता है अगर हमारा कांग्रेस के साथ जाना, हिंदुत्व छोड़ना है तो महाराष्ट्र की जनता हमें रिजेक्ट कर। कोई बपोती थोड़ी है, क्या पनौती थोड़ी है बीजेपी की हिंदुत्व। अरे कांग्रेस क्या हिंदू विरोधी पार्टी है? कांग्रेस को इतने वोट मिले, इतने वोट मिले और कांग्रेस के वोट जहां मिले वहां मुस्लिम बहुल वोटर है ही नहीं। कहां वोटर है बताइए? 14 जगह आए वो, 12% के ऊपर मुस्लिम नहीं है। अरे विधानसभा क्षेत्र में 40% मुस्लिम है, ऐसी जगह कुछ है। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, जब बीजेपी वोट जहां जिहाद करती है तो 14 और 19 में उनके उम्मीदवार को जहां भर भर के वोट दिए गए, इस वक्त किसी दलित ने, किसी आदिवासी ने, किसी मुस्लिम लोगों ने इनको वोट क्यों नहीं दिए? इस पर तो चिंता करते नहीं, वोट जिहाद की बात करते हैं। आज नया वोट जिहाद आ गया। अब तो उनभी भी कोई वोट नहीं देगा, ओबीसी भी नहीं देगा, मराठा भी नहीं देगा। दलित, मुस्लिम और मुसलमान तो पहले से थे, ये लोग कबूल कर लेते। कैसी पार्टी है कि वो खुद कबूल करती है कि भारत का एक भी मुसलमान उनको वोट नहीं देता। और ये तो बड़ा बड़ी पराजय है। अटल जी लखनऊ से चुन के आते थे और वहां के सुन्नी वोटर्स के इलाकों में उन्हें 100% वोट मिलता था और राजनाथ सिंह को अभी भी मिल रहे हैं। सालों शर्म आनी चाहिए, इनको शर्म आनी चाहिए कि भारत के। जी किशोर सर, आप आपसे एक आखिरी सवाल बहुत संक्षेप में करना है कि कुल मिलाकर ये जो ढोंग बीजेपी बाला साहब ठाकरे के नाम पर कर रही है, क्या इसका कारण यही है कि बीजेपी को सामने से अपनी हार दिख रही है, तो अब उनको लग रहा है कि डूबते को तिनके का सहारा बहुत है, तो अब बाला साहब ठाकरे के नाम पे इमोशनल अपील फेंक दो? बहुत नहीं, संक्षेप। देखो, बीजेपी मूर्ख है, उसको ये भी नहीं मालूम कि उन्होंने 55 सीटें हमारी एकनाथ शिंदे के साथ लड़ा दी है, फिर हमारी अजीत पवार के साथ है। हम बीजेपी से लड़ी कम रहे हैं। सच बता रहा हूं, बीजेपी और कांग्रेस 78 सीट पे डायरेक्ट लड़ रही है। तो बीजेपी को कांग्रेस को टारगेट करना चाहिए। हम तो नकली और असली के फाइट में बैठे। अजीत पवार और शरद पवार नकली असली में है और ये चुनाव तय कर लेगा कि कौन असली है कौन नकली है। फिर वो जो राजीव कुमार बोलकर एक है इनका बीजेपी का कार्यकर्ता, उसको भी मालूम पड़ जाएगा कि कितना पाखंडी है वो, कितना बिका हुआ आदमी है वो। वो उसको भी मालूम पड़ जाएगा, चंद्रचूड़ जो अभी अभी नई नए ज्वाइन हुआ है बीजेपी को। उसको भी मालूम पड़ जाएगा कि उसने डिसीजन डिले करने की जो कीमत अदा की थी गणपति बापा के पास, उसकी क्या कीमत लोग अदा करेंगे। सब पाखंडी भरे हैं। यहाँ सुप्रीम कोर्ट बिका हुआ है, यहाँ इलेक्शन कमीशन बिका हुआ है, राज्य के अधिकारी बिके हुए हैं। कितनी शर्म की बात है। बीजेपी ने पूरा का पूरा राजनीति का स्तर पाताल में पहुंचा दिया है। और अगर बीजेपी को इतना होता तो किसान के कपास के दाम पे बात करती, सोयाबीन के दाम पे बात करती, रोजगार पे बात करती। हाँ, आपने सही कहा, क्योंकि ये बात आदित्य ठाकरे ने भी कही थी जब मोदी जी ने इस तरीके की बात की थी कि भाई आप कुछ तारीफ करवा के दिखवा दीजिए कांग्रेस से बाला साहब ठाकरे और सावरकर के लिए। तो फिर आदित्य ठाकरे ने ये बात कही थी कि भाई आप इतिहास के पन्नों में क्यों जा रहे हैं, आप रोटी और रोजगार की बात करिए जो कि मूलभूत जो मुद्दे हैं। तो ये बात सही है और देखना होगा कि अब बाला साहब ठाकरे की अपील, जिस तरीके की जो पाखंडी अपील है, जो दिखावा बीजेपी इस समय कर रही है बाला साहब ठाकरे के नाम पर, तो महाराष्ट्र की जनता उसको किस तरीके से लेगी ये देखना होगा। आपको आपका बहुत बहुत शुक्रिया किशोर सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।